कुछ उद्बोधन कराया गया और उसमें टोनी जी का जो उन्होंने आश्वासन दिया है और जो विचार दिया है हमारे भाई पप्पू जी ने, उस पर सोचने की बात। एक बात बहुत सही किया कि जब मैं सांसद बना तो कुछ लोगों ने मुझे कलकत्ता और बंबई 2 जगह बुलाया, तो कहा कि ये तो दलित सम्मेलन है। मैं वहां गया तो देखा सांसदों का अभिनंदन हो रहा है, वो भी स्वजातीय। तो हमने कहा कि भाई आपने मुझे क्यों बुलाया? मान लीजिए आदमी जाति खोज ही लेता है, हालांकि मेरे जाति के ऊपर बहुत दिनों तक पर्दा भी रहा। तो श्री मायावती जी ने खोद के निकाला था मेरी जाति को, वरना कोई वाल्मीकि समझता था, कोई पासवान समझता था, कोई जाटो समझता था। ये सच है। जब 2001 में जैसे आपने कहा और हमारा ग्राफ बढ़ने लगा, 11 दिसंबर 2000 की बात है, पासवान जी की रैली थी। एक हफ्ते पहले रामलीला मैदान में, 15 दिन पहले काशीराम जी की। और अखबार वालों में जैसे होता है ना कि लिखना शुरू कर देंगे, ये 3 नायक दलित नायकों में भिड़ंत लिख देते हैं। और इत्तेफाक से कि फिर अखबार वालों ने, हिंदुस्तान ने भी लिखा कि दोनों रैलियों से ज्यादा ताकतवर या दमदार मेरी रैली रही। वो दमदार शब्द लिखा, यानी दोनों से ज्यादा बड़ी किया था। तब इन्हें लगा कि अब कैसे कमजोर किया जाए। तब मायावती जी ने मेरी उपजाति की खोज निकाली। अरे क्यों जाते हो, वो तो उस जाति का नहीं जानते ना, उस जाति का। और 10 साल तक लगातार जो भी मीटिंग होती थी, अरे भाई उससे बचना रहो, उस जाति का। और मैंने जाति का भी त्याग किया और नाम का भी त्याग किया। अभी बहुत सारे लोग का जो आज कह रहे हिंदू हिंदू, तो 3-4 महीने से मेरे ट्विटर को दबा दिया है, खत्म कर दिया है। नहीं, लगभग रोज दूसरे तीसरे दिन मेरे ट्विटर पर चर्चा होती थी टेलीविजन पर, अभी भी ज्यादा कदा हो जाती। तो राम का जिम्मेदारी तो हम लोग लेके घूम रहे हैं। जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, रामराज, पहले मेरा नाम रामराज हुआ करता था, जगदीवन राम, रामदास अठौले, सब राम तो हम ही लोग हैं। और इनमें वो हैं अनिल कुमार, तेज प्रताप, जो आज जो ठेका ले रखा है राम का, नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी, नड्डा, वहां राम गायब है। तो अब थोड़ा परिवर्तन, आधुनिक नाम हमारे लोग भी रखने लगे हैं शायद। अब राम का इस्तेमाल कम हो रहा, पहले सारे यही किया करते थे। तो जितना हम लोग मनवादी हैं, जातिवादी हैं, उतना वो लोग नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी तेली हैं, लेकिन अपना मकसद साधने के लिए घोची कहते हैं, घोची कहते हैं,
गोची कहते हैं पैसा तेली का ही। कपास के बीज से हाँ। तेली। तो सवर्ण जाति नहीं देखता, वो समाज देखता है और हम जाति देखते हैं। यानी पासवान का भला हो ये नहीं, लेकिन नेता पासवान है इसलिए हम साथ में चले जाते। ये फर्क। एक तेली को बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण सब धो रहे, क्योंकि उस तेली से फायदा है उनको। मोदी की जाति नहीं देख रहे, लेकिन उस तेली से फायदा है। वो हम लोग अपना फायदा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे व्यक्ति। जो आपने कहा ना, उसको हम ज्यादा एलाबोरेट कर देंगे। आप ही को बोलने देना था इसलिए नहीं। तो इससे अगर इतनी भी बात समझ में आ जाए तो आज जितने लोग हैं 200, 250, 300 लोग, इतना ही बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ है रजत जी, बिहार कर्मचारी संघ चलाया है, शिवधर पासवान जी, अमित पासवान जी, बहुत सारे साथी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर तो हो सकता है कि प्रभावित हो जाए कि देखो 2024 के बाद हमें खतरा है, हमें समझना चाहिए, बाबा साहब ने हमें दिया है बहुत कुछ। लेकिन जहां मीटिंग खत्म हुई, आगे गए सब हम उपजाति में पहला पहुंच जाएंगे, है कि नहीं टोनी जी? यही होता है। हम लाभ नहीं देखते, अधिकार नहीं देखते, भागीदारी नहीं देखते, हिस्सेदारी नहीं देखते, वो लोग लाभ देखते। ये मुरली मनोहर जोशी रोज सुबह उठ करके कहते थे, अरे क्या तेली का मुंह देखना। किसको कहते थे जानते हैं? कह रहे स्रोत नहीं कि रोज सुबह तेली का मुंह देख करके आज दिन खराब हो जाता, लेकिन पूरा मनवादी, पूरे सवर्ण उस तेली को धो रहे हैं। और दूसरा एक बनिया को धो रहे हैं, अमित शाह को। वो नहीं देख रहे हैं कि हमारे जाति के नहीं, वो हमारा लाभ देख रहे हैं। और हम क्या देखेंगे? जाति देखेंगे। ये फर्क है। समाज नहीं देखेंगे, अधिकार की चिंता नहीं करेंगे, बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, हम भावनाओं में बह जाएंगे, अरे हमारे जाति का आदमी। तो ये फर्क है जो आपने कहा, हमने उसको पकड़ा। कभी कभी मैं ऐसा बोलता था, आज शायद न बोलता, क्योंकि उसी बात को हमने कहा कि इसको आगे और भी आगे बढ़ा दे, कि किस तरह से एक तेली आदमी को, ये पहले ये बैकवर्ड, बाद में बैकवर्ड बने, पहले सवर्ण में थे। अपने मुख्यमंत्री तो काल में बनाया इन्होंने, अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपने आप को जोड़ा है बैकवर्ड, वरना ये सवर्णों में गिनती होती वहां पर। तो साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने आए हैं वो है नई संसद का नाम। प्रमुखता से मैंने ये है, नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो। और मुझे लगता है कि आज के जो शशिकांत जी हैं, अजय जी हैं और साथियों ने कार्यक्रम किया है, एक मामले में सार्थक है कि शकील अख्तर जी ने और श्याम रजत जी ने एक वचनबद्धता बनाई। यहाँ आपके सामने वचन दिया है, 4 दिन का सत्र होगा और उस 4 दिन के सत्र में बात रखेंगे जिस तरह से तेलंगाना की विधानसभा ने विशेष सत्र पिछले वर्ष सितंबर में बुला करके प्रस्ताव पास किया, केंद्र सरकार को भेजा कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो, और उसी तरीके से यहां भी होना चाहिए।
यह भी उन्होंने कहा कि शशिकांत जी और जो परिषद के साथी हैं वो व्यवस्था करेंगे मुख्यमंत्री को से मिल करके मेमोरेंडम देने का। ये भी उनके कंधे पर जिम्मेदारी मान दी गई। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं अपने अजीज मित्र, भले हम लोग न मिले लेकिन मैं इज्जत बहुत करता हूं, मानता बहुत हूं। और जब इनको दरभंगा में गिरफ्तार हुआ तो मुझे बड़ी चिंता हुई। फिर रंजीता, जिसको 2 बार 3 बार मैंने फोन किया था पप्पू जी से, कि अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना से आवाज दे कि बिहार सरकार तेलंगाना के रास्ते पर चले और विशेष सत्र हो या नॉर्मल सत्र हो, यह भी प्रस्ताव पास करके भेजे केंद्र सरकार को कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। ये काम की बात हो गई। मैं अभी जब से शुरू किया, मैं कमिश्नर इनकम टैक्स था, मेरी वाइफ की कमिश्नर इनकम टैक्स, और मेरे वजह से उन्हें दंडित किया गया है। वो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स तमिलनाडु में है, झगड़ा मुझसे, लेकिन पनिशमेंट उनको दिया गया है, वहां पर भेजा गया। मेरे पास हेवी सिक्योरिटी होती थी, वो भी वापस किया गया। तो ये छोटे मोटे बातें होती हैं, इससे भी बड़ा अगर सेक्रीफाइस करने की जरूरत हो तो करना पड़ता है और करना चाहिए। आप सारे लोग ये कहते हो ना कि बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, बाबा साहब तड़प तड़प करके लिखे, बड़ा पीड़ा में रहते थे क्योंकि डायबिटिक बहुत हाई थी, और टांग, एक अपनी टांग, उस समय तो इतना ज्यादा उपचार नहीं होता था, तो लेट करके और एक टांग को ऊपर करके बांध करके तब लिखते थे। बहुत डायबिटिक जब बहुत हाई हो जाता तो बड़ा पेनफुल भी होता है। तो तब जाकर के हमारे लिए कितना कष्ट सहा है। तो थोड़ा बहुत कष्ट आप लोग, कष्ट तो नहीं कहूंगा, आपकी सुविधा में कटौती भी नहीं कहूंगा, कष्ट तो मैं किसी से उम्मीद कर ही नहीं सकता, इस समाज से नहीं उम्मीद किया जा सकता है। आज ही मैं आ रहा था तो हमने सोचा कि एक बात लिख दूं कि 5 या 6 हजार आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक, ये लोग वोट मांगने के लिए तो जाते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा करने के लिए आरएसएस के प्रचारक क्यों नहीं जाते? ये सवाल खड़े होने चाहिए। हमने सोचा ट्वीट करूं, हमने कहा कि फिर और अभी फिर से ये मीटिंग खत्म हो जाए तब मैं करूं। आप इनसे सवाल करें। आपको मालूम है चुनाव के समय में ये तय होता है कि हर वोटर के पास 3 बार जाते हैं, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार जाते हैं। और गौ माता के पास अगर एक बार भी जाए तो एक भी गाय मरती हुई नहीं मिली। यानी इनको राजनीति से मोहब्बत है, गौ माता से मोहब्बत नहीं है। तो यह भी आप 2 बात है। 2 जुलाई को दिल्ली के अंदर बहुजन संसद है। ए भाई, अरे थोड़ा रुक जाइए यार, ऐसा कुछ होता नहीं। हम लोग कोई अरबपति नहीं है या मिनिस्टर नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटे अगर फोन न उठाए तो कोई बड़ा नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ मंच पर भी बोल रहा था मैं जब भी मंच पर रहता, चाहे अपने मंच हो, किसी दूसरे का मंच को खराब नहीं करता, चाहे मौत की भी खबर आ जाए, इतना सेंसिटिव होनी चाहिए दूसरे के भी मंच पर। और हमारे नेता भी बोल,
फोन पर लगाए हुए। अरे कौन सा आप इतना अंबानी हो गए हो, अडानी हो गए हो कि आपके फोन ना उठाने से आपके हजारों करोड़ का नुकसान हो जाए भाई। या तो कोई मतलब है कि प्रशासन के मालिक हो, दंगा हो गया है, लोग मर रहे हैं, इतना भी चित्त के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह से आवागमन इधर उधर कर रहे। यही कारण, स्टाफ हमारा भी लंबा चौड़ा है, जानते हैं, ऑफिस लंबा चौड़ा है। इसीलिए डॉक्टर ओम सुधा जी ने टोनी जी से भी अपील किया है, आपसे भी अपील करते हैं कि आर्थिक अगर सहयोग हो जाए तो हम इससे 2 गुना ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, सॉरी आंदोलन कर सकते हैं। हालत यह है कि जब शशिकांत जी को मैंने कहा तो इनको टिकट कराने में मुश्किल हो रही थी, तो क्या आदमी लड़ सकता है। उम्मीद तो करते हो कि अरे हमारे नेता क्या कर रहे हैं। एक एक परिवार है, 5-5 6-6 टीचर हैं, 2 लाख 3 लाख रुपया महीना आता है घर में, सब जोड़ लिया जाए। एक अधिकारी है, यहाँ पर कई अधिकारी हैं। विजय पासवान जी अपने यहाँ 2 बार कार्यक्रम करा चुके, ये टिकट का पैसा तक भी नहीं देने की स्थिति में हैं। क्या लड़ाई हम लड़ सकते। बड़ा तकलीफ होती, झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, इमोशनल करके किया जा सकता है, सच बोल करके बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ भी लफाजी करूंगा, कितने लोगों को नौकरी लगा दूंगा, हमारी सरकार आएगी, कोई चिंता नहीं करना है, सारा चीज मैं देख लूंगा। तो देखिए हो जाता है। तो यहाँ मंच पर भी है, मैं बड़े बार अपील करता हूं, अरे यार एक बात बता दूं, मरने के बाद लेके नहीं जाओगे। पप्पू भाई, मैं अपने बच्चों को कह दिया हूं बहुत पहले, 1 पैसा नहीं दूंगा मरने के पहले। अगर एक्सीडेंटली मर गए तो अलग बात है, मरने के पहले 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, सब समाज को देके जाऊंगा। अगर वो काबिल हैं तो कमा लेंगे, काबिल हैं तो कमा लेंगे, नालायक हैं तो कितना भी छोड़ के जाए। इसलिए आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा, QR कोड अकाउंट नंबर भी है, डॉक्टर ओम सुधा जी ने किया होगा, यहाँ नहीं छपा नहीं है यहाँ पर, तो सहयोग दीजिए तो लड़ाई हम बड़ी लड़ सकते हैं। वरना होता क्या, 3 लाख 2 लाख का 4 लाख का खर्च आता है। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि जितना मारक क्षमता हम लोगों की है, परिश्रम की है पूरे देश में, आप कोई घोषणा करने वाले हैं क्या? तो फिर क्यों बीच में उड़ गए आप? तो जितनी करोड़ों तक रोज पहुंचते हैं, हमारी 10 की टीम है हमारी, तो आप लोगों की लड़ाई आसान हो सकती है, लड़ी जा सकती है। और इस समाज के आदमी जो रिटायरमेंट के बाद में भी वो लगा रहता है, कहीं नौकरी मिल जाए, जोड़ने में लगा रहता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भाई, वो पेंशन संभाल के रखता है, किसी दिन खत्म हो जाओगे भाई। इसलिए आप लोग सहयोग भी, आर्थिक सहयोग, QR कोड अकाउंट नंबर सबको सर्कुलेट किया गया है भाई। हमें टिकट का पैसा नहीं मिला है तो क्या लड़ाई लड़ देगा। उम्मीद तो सभी करते हैं कि हमारा नेता क्यों नहीं बोल रहा। जैसे आपको कोई टच नहीं कर सकता, ED CBI इनकम टैक्स, अब तक सबसे पहले गर्दन मरोड़ होती मायावती मुझे बना चुकी होती। आज लास्ट में बीजेपी को कोई जिंदा रखा है तो बहुजन नेता सुश्री मायावती बनी। कैसे? उत्तर प्रदेश जब विधानसभा का चुनाव पिछले बार हो रहा था
कहा चाहे समाजवादी पार्टी नहीं जीतना चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए। बीजेपी अगर यूपी से रुक गई होती तो 24 का रुकना तय था। कहना इसलिए पड़ रहा है, जो पैसा वैसा कमाया है, डर है। मेरा क्या डर, क्या कर ले, गेस्ट हाउस में अभी भी रहता हूं। तो आप चाहते हो कि नेता लड़े भी, तो लड़े के इस बात साधन तो दे सकते हो। आप जेल नहीं जाओगे, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, भाई आप 5 दिन का 10 दिन का वेतन तो दे सकते हो। ये क्या है, देखिए QR कोड है। सब्जी वाला भी आज के समय में मोबाइल से पैसा लेता है कि नहीं लेता है, अकाउंट नंबर भी है। अगर आपके समझ में आए तो सहयोग देना, वरना हम लड़ाई इसलिए भी 10% 20% पर लड़ पाते हैं, साधन नहीं, वरना बहुत सारे तरीके हो गए। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, वो मनवादी कैसे आगे जीत रहे हैं। मुझे मालूम है कि 2016 में मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रोत्साहित कर रहे थे। हाँ, प्रोत्साहित कर रहे थे। मोदी ने कहा था कि मोबाइल पर चुनाव 2019 में हुआ और 2019 में मोबाइल पर चुनाव कराया हुआ। तो यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा। दूसरी लास्ट में है कि जो आज गोलमेज सभा यहाँ पर हुई, तो हर लोग जिले पे करें। रघुनंदन जी आप भी करें, शिवधर जी आप भी करिए, अमर आजाद जी आप भी करिए। ये मत समझिए हमारा मुद्दा है कि डॉक्टर अंबेडकर 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद क्यों हुआ। शुरुआत तो हमने करी थी, लेकिन नाम नहीं आया था। जहां नाम आया, कोई आंदोलन सफल नहीं होने वाला। अगर सुश्री मायावती ने नाम आंदोलन आया तो मेरा सपोर्टर नहीं जाएगा, और फिर चंद्रशेखर रामन का सपोर्टर नहीं जाएगा, उनका आएगा, मेरा जाएगा तो उसका नहीं आएगा। 2 अप्रैल 2018 को स्पॉन्टेनियस था, इसलिए भारत बंद हुआ। और ये सरकार 9 साल में एक ही बार ज्यादा डरी है। किसान आंदोलन से भी नहीं डरे इतना जितना 2 अप्रैल 2018 से, जब भारत बंद हुआ। और दोनों काम हो गए। SC/ST एक्ट में कहा गया था कि पहले SP परमिशन देगा तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा, केस रजिस्टर्ड होगी। वो कभी परमिशन होते नहीं। यानी एक तरह से दलित एक्ट खत्म ही था, दूसरा रोस्टर सिस्टम था। दोनों काम हुए, दोनों काम हुए। उसका उन्हें मालूम है कि दलित ही एक कम्युनिटी है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, बंगाल से लेके गुजरात तक जुड़ी हुई है। ये अंदर अंदर इकट्ठा जुड़े हुए हैं, इनसे ज्यादा यूनाइटेड कोई नहीं। इसका एक एग्जाम्पल और मैं बता दूं। वो एक बार नेहरू गांधी जी को छोड़ करके, राजनीति में इकट्ठे नहीं, हाँ राजनीति में नहीं, गांधी जी को छोड़ करके सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, तो वोटिंग हुई थी। 18 लाख वोट बाबा साहब के लिए पड़ा था और नेहरू जी के लिए 8,000 पड़ा था। और अमिताभ बच्चन ने और राजदीप सरदेसाई ने इसको टेलीविजन के सर्वे के बाद में इसका पूरा प्रसारण किया था। याद है आप लोगों को? नहीं मालूम हो किसी को? हाँ, राजदीप सरदेसाई ने एंकरिंग किया था। तो जो उसका कारण क्या है? FCI में SC/ST है, एसोसिएशन बैंक में है, SBI में है, इनकम टैक्स में है, BSNL में है, रेलवे में है। तो जो SC/ST एसोसिएशन असम में है, वही तमिलनाडु में भी है, वही केरला में है। डिपार्टमेंट वाले वो आपस में एक दूसरे को सर्कुलेट करते रहते। सपन हलदार जी है,
वहां से एसबीआई के नेता हैं। तो एसबीआई का तमिलनाडु चैप्टर में सर्कल में क्या हो रहा सपन हलदार जी को पता रहता है। उस तरह से जुड़े, इस आरक्षण में जोड़ने का काम बहुत किया है। वो राजनीतिक रूप से अलग बात है, लेकिन इसीलिए प्रभावित भी होता। आज कर्नाटक में सबसे कम लिस्ट अभी भी दलित बीजेपी को वोट देता है। अभी भी कर्नाटक में सर्वाधिक दिया, 70% दिया है बीजेपी के खिलाफ में गया। वो यही कारण है, गांव कारण नहीं है, ये कारण है कर्मचारी अधिकारी कारण। यही डंक मारते रहते। कांग्रेस क्यों नहीं उठ पाती? मैं कांग्रेस से कई बार चर्चा की, हमका क्यों नहीं उठ पाते? आप समझ ही नहीं पा रहे। जिसने आपके विरोध में खड़ा किया, जो कांग्रेस के विरोध में माहौल पैदा किया काशीराम जी के कहने पर, उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा। वही माहौल ठीक करेंगे, दूसरा नहीं कर पाएगा। गांव गांव घूमोगे नहीं पता लगेगा। एक डाक कर्मचारी एक गांव का होगा, सिपाही होगा, क्लर्क होगा, अपने गांव में खबर जो भेज देता है उसको ज्यादातर लोग मान लेते हैं, और उन्हें लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ है लोग बैठे हुए। ये है जब हमने 5 आरक्षण विरोधी आदेश के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जो घटना मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, वो पूरा समाज पकड़ लिया था। और वाजपेयी की सरकार ने 3 संवैधानिक संशोधन किया, आरक्षण बचा। तो इस परिश्रम की वजह से बचा है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि इतिहास की क्रूरता है हम लोगों के साथ। हमने बड़ा काम किया, किसी और ने काम नहीं किया। और पासवान जी 96 में देवगौड़ा और गुजराल की सरकार में बड़े मंत्री थे, उसी में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे, उनके समय में जारी हुए। और दुरुस्त हम लोगों ने कराया, कर्मचारियों ने कराया, सामाजिक आंदोलन ने कराया। वाजपेयी ने 81st, 82nd, 85th अमेंडमेंट किया, वो परिश्रम की देन। हमने दूसरा मुद्दा भी लिया, निजी क्षेत्र में आरक्षण, और मुद्दा बिल्कुल पकड़ चुका था, लाइन पर आ गया था, लेकिन वो जातिवाद पैदा हो गया। 2004 में जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, तो उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात कही थी। उसके बाद में जो CII है, एसोचैम है, फिकी है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सब घबराए गए मनमोहन सिंह के यहाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने PMO में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनी, और फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में जिसमें लालू जी थे और शरद पवार जी थे। नहीं, इन्होंने कहा था, उस GOM कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इन्होंने कहा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए, वो भी फेवर में आया। लेकिन बोर्ड जब दे रहे हैं कहीं और विरोध में, कांग्रेस के विरोध में, तो कांग्रेस भी ढीली पड़ी। और फिर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन में, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, ये सारे पूंजीपति घबराए हुए थे और घेर लिया था पूरा। वो एग्रीमेंट है पूरा सरकार के साथ कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मत करो, हम तो 10,000 लोगों को, 10 लाख लोगों को ट्यूशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, अपने फैक्ट्रियों में देंगे। ये हमारे समाज की भूल है, वो भी हमने किया था। और यही नहीं, एक बात, बहुत बड़ी बात, ये केजरीवाल बहुत बेईमान किस्म का आदमी है, बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी है। और देखा यहाँ पर कहा कि ऑर्डिनेंस की बात होनी चाहिए। अरे भाई, ममता जी भी तो घिरी हैं। स्टालिन का मिनिस्टर गिरफ्तार था, गिरफ्तारी कर रहा है, वो तो नहीं शर्त रखे, इसने जान के शर्त रखा। 15 सारे दल के कोई ना कोई समस्या है। ईडी किसी को गिरफ्तार किया है, किसी को कोई,
वो भी कह सकते कि मेरा पहले मामला उठे, सेंथिल कुमार को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के स्टालिन कह सकते थे, उन्होंने नहीं सत्र दिया। ये बड़ा काइया किस्म का आदमी है और बहुत बदमाश आदमी है और बड़ा एंटी रिजर्वेशन वाला आदमी है। 2008 में इसने इक्वलिटी फोरम फॉर इक्वलिटी शुरू किया था। आरक्षण का विरोध से इसका शुरुआत हुआ, ये भी आप लोगों को बताएं। तो जब इन्होंने जन लोकपाल की बात कही थी तो हमने, और दिलीप मंडल जी भी अगर यहाँ होते तो बताते, अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना। परिसंघ ने कहा तुम्हारी ऐसी के तैसी, हमने कनॉट प्लेस जाम कर दिया और हमने कहा कि अगर लोकपाल होता है उसमें आरक्षण होना चाहिए। हमने बहुजन लोकपाल बिल बनाया, पेश किया, उसमें पासवान जी थे, लालू यादव वगैरह थे, सब हियरिंग करने के लिए नॉन एमपी होते हुए मुझे सम्मन किया गया और बहुजन लोकपाल बिल अपनी ड्राफ्ट कॉपी हमने पेश किया और लोकपाल में 50% आरक्षण हो गया। संसद ने किया, वो हम लोगों को दे। अगर वो ना होता तो ये लोकपाल बिल सीबीआई से ज्यादा खतरनाक होता। अब ये सवर्ण लोग परेशान, इसीलिए अन्ना नहीं बोलता, केजरीवाल नहीं बोलता, क्योंकि उसमें 50% ओबीसी का भी रिजर्वेशन है। लालू यादव का बहुत पॉजिटिव रोल था। ये दोनों लोग बैठे हुए थे, 31 एमपी बैठे हुए थे। ये भी काम हमने कराया। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि कई बार आप समाज को दो तो समाज आपको माने। इस समाज में हंगामा का मतलब ज्यादा होता है, काम का मतलब कम होता है। तो हंगामा, कोई आदमी नंग धड़ंग घूमे, भूखा रहे, हड़ताल पे रहे और काम कुछ ना हो, कहेंगे देखो ये कुर्बानी है। ये अजीब समाज है। कितने काम हम लोगों ने परिसंघ ने कराया। इसलिए आप लोगों से अपील है, जो पप्पू यादव जी ने बोला है कि 2024 के आगे नहीं होगा, कोई मौका नहीं रहेगा। आप हर जगह अपने यहाँ गोलमेज सभा करिए, 50-60 लोग हों तो, 100 लोग हों तो, हर जिले में करिए और जात पात को छोड़ दो भाई। पासवान है तो उसके पीछे है, माझी है तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्या है? जो इन्होंने कहा उसी बात को बढ़ा रहा हूं और आप लोग चाहे तो कम कर सकते। इन्हीं बुद्धिजीवियों ने समाज को बदला, यही कर्मचारी अधिकारी, इन्हीं के ऊपर हमें भरोसा है। एक कितने टीचर हैं यहाँ पर, 10-15 टीचर हैं। एक एक टीचर अगर इस बात को करने लगे तो बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप सहयोग दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए, दिल्ली में आइए और हर जिले में तहसील स्तर पर भी गोलमेज सभा कराइए। हम लोग उसको 45 गोलमेज सभा अभी तक हम कर पाए। देश में लाखों हजारों गोलमेज सभा होना चाहिए। भले इस तरह से फॉर्मल मीटिंग न हो, आप बैठ जाइए। बाबा साहब ने गोलमेज सभा से ही हमारे अधिकार की लड़ाई शुरू किया था। आज बाबा साहब को सम्मान गोलमेज सभा से देने का समय आ गया है। संसद का नाम हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो और खाली पदों के ऊपर भर्ती हो। अगर ये आवाज हो जाए तो अभी भी निजीकरण रुक सकता है। अभी दबाव में है, कुछ नौकरियां निकाल रहे हैं लोग। अगर नहीं बोला तो सब समाप्त। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।